मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुमने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी है। मैं जब भी तुम्हारी परीक्षाएं लेता हूँ ना, तो तुम पूरी श्रद्धा के साथ अपनी परीक्षाओं में बैठते हो। और मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने बहुत धैर्य रखा है अपने जीवन में, और तुम हमेशा अपनी परीक्षाओं में सफल हुए हो और आगे भी होगे। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें हारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें जल्दी तुम्हारी मेहनत और श्रद्धा का फल अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे आज के पल को तुम खुलकर जिया करो। हमेशा अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। मेरा विश्वास करो, मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए हमेशा अच्छी योजनाएं हैं, जिसके बारे में तुम्हें जल्दी एहसास होगा। और तुम्हारे मन की जो उदासी है ना आजकल, वो स्वाभाविक है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो पल हैं अभी, वो थोड़े बहुत दुख के हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंतर मन को बहुत दुख पहुँचा है। तुमने अपने जीवन में जब भी अच्छे कर्म किए हैं ना, तो तुम्हें उसके बदले कभी भी अच्छा हासिल नहीं हुआ है, इसलिए तुम बहुत जल्दी निराश हो जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, ये भी सोचो, जो अच्छे कर्म करते हैं और जो लोग अच्छे होते हैं ना, और जिनकी नीयत साफ़ होती है, हमेशा उन्हीं के जीवन में दुख आते हैं। तुम यही सोचते रहते हो ना कि तुम्हारे जीवन में दुख क्यों है। तो मेरे बच्चे, हमेशा ऐसे पेड़ पर ही पत्थर मारे जाते हैं जिसमें फल आते हैं। मेरे बच्चे, और वही फल जीवन को आनंद प्रदान करते हैं। इसीलिए तुम निराश मत हो। यदि तुम्हारे जीवन में आज परेशानियां हैं, तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें अवश्य वापस लौट कर मिलेंगे। मेरे बच्चे, तुम ऐसे लोगों से उम्मीद कभी मत लगाना जो तुम्हारे जीवन में कभी तुम्हारे काम नहीं आए हैं। लेकिन तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे समय पर काम आए ना, उनको कभी भूलना भी मत। और हमेशा ऐसे लोगों के लिए जब भी मदद की ज़रूर आवश्यकता पड़े ना, तो उन तक मदद का ज़रिया तुम अवश्य बनना। और मैं तुमसे इसीलिए सदैव प्रसन्न हूँ कि तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हो, चाहे लोग कितनी भी तुम्हारी निंदा करें, कितना भी बुरा बोले, और तुम कभी पलटकर जवाब भी नहीं देते हो। लेकिन कभी कभी तुम इतने अधिक अधिक निराश हो जाते हो और इतना इतना आक्रोशित हो जाते हो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें क्या करना चाहिए ये भी समझ में नहीं आता है ना। तो मेरे बच्चे, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा मैं। तुम बस अपने विचारों को कभी भी गलत या नकारात्मक रास्ते पर मत लेकर जाना। मेरे बच्चे, सही समय आने पर हर घटना के पीछे जो कारण है ना, वो तुम्हें अवश्य पता लग जाएगा। अब तुम्हें और कुछ सहन नहीं करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहन किया है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैं हमेशा समय आने पर तुम्हें हमेशा थाम लूँगा। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी किसी की नज़रों में गिरने नहीं दूँगा। मेरा वादा है तुमसे, जब मैंने तुम्हारा भार उठाने का तुमसे वादा किया है ना, और जब मैं तुम्हारे जीवन में आया हूँ, तो पूरे उम्र भर मैं तुम्हारा साथ निभाऊँगा। और मैं आज से तुम्हारे जीवन में नहीं हूँ, मैं कई जन्मों से तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमसे अच्छे और बुरे दोनों कर्म हुए हैं, लेकिन मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारे बुरे कर्म थे ना, वो अब समाप्त हो चुके हैं तुम्हारे अच्छे कर्मों के द्वारा। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम कुछ भी अपने जीवन के बारे में गलत मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ गलत होगा। लेकिन मेरे बच्चे, सुख और दुख का आना तो तय है। ये दोनों जीवन का नियम है। मेरे बच्चे, ये हर किसी के जीवन में आते हैं। इसलिए तुम निराश मत हो और सब कुछ मेरे चरणों पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे जीवन के लिए सारी योजनाएं तैयार कर रहा हूँ। मैं तुम्हें लेकर हमेशा चिंतित हूँ। चलो निश्चिंत रहो, अब बहुत रात हो गई है ना, अब सोने की तैयारी करो। सोने से पहले मेरी उदी का सेवन अवश्य किया करो। और मैं हर रोज़ कहता हूँ ना कि अपने माथे पर भी उदी का टीका अवश्य लगाया करो। तुम्हारी सारी नकारात्मकता तुमसे दूर रहेगी मेरे बच्चे। तो चलो अब सो जाओ, कल के लिए बहुत अच्छी तैयारियां करनी है। तुम्हारा कल का दिन बहुत शुभ जाएगा। मेरे सदा खुश रहो मेरे बच्चे, यूं ही मुस्कुराते रहो।